नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जो 304 जो सब्जेक्ट है एमई 304 सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, उसमें यूनिट नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू पार्ट प्रोग्रामिंग। तो पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम इस वाले टॉपिक में करेंगे। और सबसे पहले पार्ट सीएनसी का मतलब, सीएनसी मशीन का मतलब क्या है, ये पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है कि सीएनसी मशीन का मतलब क्या है और सीएनसी मशीन में जो प्रोग्रामिंग जो कमांड टूल्स को या वर्कपीस को जो दिए जाते हैं वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। तो सीएनसी मशीन वो है जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कह सकते हैं, जिसके अंदर हम प्रोग्रामेबल जो है कमांड दिए जाते हैं, जिससे टूल को, मशीन को या फिर मशीन के कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलते हैं और जिससे वो एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ जो इनपुट दिया जाएगा किसी सीएनसी मशीन में, अगर हम एक डायग्राम देखें सीएनसी मशीन का, तो कुछ तो जो इनपुट जो दिए जाएंगे इसमें वो होगा, वो हमारा प्रोग्रामेबल होगा, यानी हम प्रोग्राम के थ्रू जो है इनपुट इसको देंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो प्रोग्राम जो बनाए जाएंगे, जैसे ये एक मशीन है हमारे पास, सीएनसी मशीन है। अब इसमें जो प्रोग्राम, ये जो इसका चक जो रोटेट करता है, यहाँ पर टूल होल्ड होता है और वर्कपीस जो है मूवमेंट करता है। अब यहाँ देखिए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वाई एक्स डायरेक्शन, और वर्टिकल जो डायरेक्शन होगी वो वाई डायरेक्शन। तो इन तीनों डायरेक्शंस में जो है इस टूल पोस्ट का मूवमेंट होगा। ये जो मूवमेंट होगा ये मैन्युअली नहीं होगा, ये जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू होगा। तो इस केस में प्रोग्राम के तौर पे इनपुट इनपुट में जो कमांड मिलेगा वो प्रोग्राम के तौर पर मिलेगा, और उनको जो है कंट्रोल यूनिट, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारा एमसीयू जिसको बोलते हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट, वो उसको हैंडल करेगी और आउटपुट पर ये एक्चुएटर्स को डिलीवर होगा और एक्चुएटर्स जो है इसका मूवमेंट करेंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है। ये भी देखिए इस तरीके से मिलिंग मशीन पर ये मूवमेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। तो अब हम बात करते हैं, जब इनपुट पे जो हम प्रोग्राम जो सप्लाई करेंगे या प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम बनाने के कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करें। तो यहाँ देखिए, प्रोग्रामिंग सिस्टम्स है। सबसे पहले कि प्रोग्राम सिस्टम का किस सिस्टम में प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो देखिए, two types of programming modes, the incremental system and the absolute system, are used for CNC. Both systems have application in CNC programming, and no system is either right or wrong at all the time. Most controls on machine tools today are capable of handling either incremental or absolute programming. तो दो तरीके की प्रोग्रामिंग होगी, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। इंक्रीमेंटल का मतलब स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट होना पोजीशन में, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो एब्सोल्यूट पॉइंट पर जाकर के वो जो हमारा टूल है या हमारा वर्कपीस उस पर जाकर के मूवमेंट करता है। तो इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट, ये दो टेक्नोलॉजी हमारे चलती है। अब ये देखिए इंक्रीमेंटल प्रोग्राम कैसा होता है। तो लोकेशन आर ऑलवेज गिवन एज डिस्टेंस और डायरेक्शन फ्रॉम द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पॉइंट, यानी जो इमीडिएट जो पॉइंट होता है उसके रेस्पेक्ट में अगला पॉइंट का मूवमेंट दिया जाता है और उसके रेस्पेक्ट में वो मूवमेंट करता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, command code which tell the machine to move the table, spindle and knee are explained here using the vertical milling machine। ये एक एग्जांपल है वर्टिकल मिलिंग मशीन का। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह पर जाके इसको ड्रिल करना है, और ये डायमेंशन दे रखी है इस प्लेट के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डायरेक्शन हम एक्स वाई जेड इसमें डिफाइन करते हैं, x plus command will cause the cutting tool to be located to the right of the last point। जो x plus जो कमांड देंगे वो है प्रीवियस पॉइंट के राइट में शिफ्ट करने के लिए मूवमेंट होगा, मूवमेंट के लिए कमांड होगा। और x माइनस जो कमांड होगा
वो प्रीवियस पॉइंट के लेफ्ट में मूवमेंट करने के लिए कमांड होगा। y प्लस कमांड causes cutting tool to the located toward the column, ये कॉलम की तरफ जाने में काम आएगा। y माइनस लोकेटेड अवे फ्रॉम द कॉलम, कॉलम से दूर। इस तरीके से z प्लस और z माइनस। तो z प्लस क्या कह रहा है देखिए जरा, कमांड विल कॉज द कटिंग टूल और स्पिंडल टू मूव अप और अवे फ्रॉम द वर्कपीस, कटिंग टूल को जो है वर्कपीस के पास में ले जाना और उससे अवे। और z माइनस कटिंग टूल डाउन और इनटू द वर्कपीस, z माइनस करने से कटिंग टूल जो है वर्कपीस के अंदर इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस ये सारे कमांड दे करके हम, और उसके बाद उसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, तो उतने पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो मूवमेंट चालू हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन अगर हम x मानते हैं तो x प्लस 750, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा। x प्लस अगली बार जब पॉइंट देंगे x प्लस 750 तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर हम y में लेते हैं तो आप देखिए यहाँ से 750 y प्लस 750 लेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रीवियस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मूवमेंट होता है। फिर देखिए एब्सोल्यूट प्रोग्राम लोकेशंस। एब्सोल्यूट प्रोग्राम लोकेशन आर ऑलवेज गिवन फ्रॉम द सिंगल फिक्स्ड जीरो ओरिजिन, यानी एक जीरो जो फिक्स्ड ओरिजिन है उसके रेस्पेक्ट में दिया जाता है। थ्री डायमेंशनली हर एक पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स होते हैं हर एक पॉइंट के थ्री डायमेंशन में। तो वो पॉइंट एंटर करते ही हमारा जो टूल है या वर्कपीस है उस जगह पहुंच जाता है। तो यहाँ इंक्रीमेंटल नहीं होता है, यहाँ पर एब्सोल्यूट होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, तो x0 का मतलब ये पॉइंट होगा, x1000 का मतलब ये पॉइंट होगा। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें लिखना पड़ेगा x1750, यानी जीरो, हर बार ये कैलकुलेशन जीरो पॉइंट से ही होगी। अगर इस पॉइंट तक मूव करना है तो x प्लस 250 2500, यानी इस बार कैलकुलेशन जीरो से हम उसको कमांड देंगे। फिर देखिए पॉइंट टू पॉइंट और कंटिन्यूस पाथ। अब जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है टूल का। एक तो पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट होता है और दूसरा कंटिन्यूस पाथ। तो जहां पर कर्व हमें प्रिसाइज मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इस तरीके से कि जहां पर हमें कई सारे कर्व बनाना पड़ता है, तो उस केस में हमारी इतना प्रिसाइज होना चाहिए कि कंटिन्यूस पाथ भी हम बना सकें। तो पॉइंटर तो डिजिटल मूव करेगा, लेकिन वो इतना कन्फाइन होना चाहिए कि वो कंटिन्यूस पाथ मूव कर सकता है। तो यहाँ देखिए CNC प्रोग्रामिंग फॉल इनटू टू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, दो कैटेगरी में। द डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरीज वाज वंस वेरी डिस्टिंक्ट। Now, however, most control units are able to handle both point to point and continuous path, यानी कई सारे कंट्रोलर जो होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स, पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट या प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। CNC पोजिशनिंग सिस्टम, पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग और कंटिन्यूस पोजिशनिंग। तो यहाँ देखिए पॉइंट टू पॉइंट पोजिशनिंग कुछ इस तरीके से दिखाई गई है। तो इसके अंदर जो पॉइंटर होता है, ये हमारा टूल होता है पॉइंट 1, फिर एकदम से पॉइंट 2 पर जाएगा, पॉइंट 3 पर, पॉइंट 4 पर, इस तरीके से चलेगा। और अगर कंटिन्यूस की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा। कंटिन्यूस में कॉन्टोरिंग बनेगा। कॉन्टोरिंग और कंटिन्यूस पाथ मशीनिंग इन्वॉल्व वर्क सच एज दैट प्रोड्यूस्ड ऑन ए लेथ और मिलिंग मशीन वेयर द कटिंग टूल इज इन कॉन्टैक्ट with the workpiece as it travel from one programmed point to the next। यानी इस बार में क्या होता है, कंटिन्यूस कटिंग करता है। जो प्रीवियस वन था पॉइंट टू पॉइंट का मतलब पहले पॉइंट पर जाकर के वो कुछ कटिंग या ऑपरेशन करेगा, दूसरे पॉइंट पर जाकर के उसके कुछ देर बाद दूसरे पॉइंट पर जाकर के कटिंग करेगा, उसके कुछ देर बाद तीसरे पॉइंट पर जाकर करेगा और उसके बाद चौथे पॉइंट पर जाकर। लेकिन कंटिन्यूस जो होता है वर्क पीस, कंटिन्यूस जो कटिंग होगी या कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग होगी, उसमें वो लगातार जो है ये टूल, ये मान लीजिए हमारा टूल है मिलिंग टूल, ये कंटिन्यूस एक कॉन्टोर या पाथ पर चलता जाएगा और कटिंग करता जाएगा। तो ऐसे हम बोलेंगे कंटिन्यूस कटिंग। अब बेसिक प्रोग्रामिंग में एक बेसिक जो इसकी डेफिनेशंस है प्रोग्रामिंग या बेसिक नॉलेज है उसमें एक और चीज यहाँ पर हम देखेंगे, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? इंटरपोलेशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी जो हमारा टूल है
वो प्रोग्रामिंग कमांड से जब मूवमेंट करता है उसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अब वो इंटरपोलेशन अलग अलग टाइप का हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो सकता है स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा हो, या हो सकता किसी कर्व में मूवमेंट कर रहा हो, तो हम उसे बोलेंगे इंटरपोलेशन। यानी कटिंग करते हुए जब मूवमेंट करता है टूल, उसे हम इंटरपोलेशन कहते हैं। तो देखिए, द मेथड बाय विच कॉन्टूरिंग मशीन टूल्स मूव फ्रॉम वन प्रोग्राम पॉइंट टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। यानी एक प्रोग्राम पॉइंट से लेकर के दूसरे प्रोग्राम पॉइंट तक जो मूवमेंट करता है कटिंग टूल, तो उसे हम इंटरपोलेशन कहते हैं। दिस एबिलिटी टू मर्ज इंडिविजुअल एक्सेस पॉइंट इनटू प्रीडिफाइंड टूल पाथ इज बिल्ट इनटू मोस्ट ऑफ टुडेज एमसीयू। जितने मशीन कंट्रोल यूनिट्स हैं उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। देयर आर 5 मेथड ऑफ इंटरपोलेशन: लीनियर, सर्कुलर, हेलिकल, पैराबोलिक एंड क्यूबिक। तो ये 5 तरीके के जो मेथड है ये मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। तो अब देखते हैं लीनियर इंटरपोलेशन का क्या मतलब है। लीनियर इंटरपोलेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम पॉइंट लिंक टुगेदर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर मूवमेंट होगा प्रोग्राम पॉइंट का, तो हम उसे कहेंगे लीनियर इंटरपोलेशन। तो यहाँ पर देखिए, ये एक पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और ये पाथ टेकन बाय द कटर। जो कटिंग टूल है ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है कटिंग करते हुए, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर इंटरपोलेशन। फिर आएगा हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन। सर्कुलर इंटरपोलेशन का मतलब, जब सर्कुलर पाथ पर जो टूल मूव करता है और मशीन कंट्रोल यूनिट से कमांड जो इसको मिलते हुए एक सर्कुलर पाथ पर जो मूव करता है, उसे हम सर्कुलर इंटरपोलेशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट, ये सर्कुलर पाथ पे अगर मूवमेंट करेगा तो हम इसको सर्कुलर इंटरपोलेशन कहेंगे। इस तरीके से हेलिकल इंटरपोलेशन भी होता है, और इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। और तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।